हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सोशल साइंस क्लास 10th का पार्ट 3 है या जो 3rd चैप्टर है। तो इसमें हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हुई, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और इसमें क्या न्यू पॉलिसीज बनाई गई। इसमें हम इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझेंगे या डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज क्वांटिटी में जो रॉ मटेरियल होता है उसमें प्रोसेसिंग की जाती है और उससे फिनिश गुड तैयार किए जाते हैं। उसे ही मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और इसमें कुछ बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें आती है, वो है स्टील फैक्ट्रीज आती है, कार है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बेकरीज है, एक्सेट्रा। ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट या जो मटेरियल रॉ मटेरियल आता है प्राइमरी सेक्टर से, जैसे ये कॉटन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉटन है, उसे मार्केट में सेल किया जाता है। मार्केट से जब सेल किया जाता है तो ये इंडस्ट्रीज इन्हें क्या करती है, इन्हें मैन्युफैक्चर करती है। इंडस्ट्रीज में ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये क्लॉथ्स में मैन्युफैक्चर होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं क्लॉथ्स में। तो इस तरह से ये मार्केट में सेल किए जाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है प्राइमरी सेक्टर टू टर्सरी सेक्टर तक इंक्लूड होता है। तो इसमें जो हमारी इंडिया की 17% जो जीडीपी का इंडस्ट्रीज जो है उससे ही जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर में बहुत ही हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती हैं? जो हैवी डिपेंडेंस जो पीपल होते हैं वो एग्रीकल्चर पूरी तरह से एग्रीकल्चर की इनकम पर ही डिपेंड होते हैं। जो एग्रीकल्चर के प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें ये लेबर या वर्कर जो काम करते हैं उसमें तो यूज़ होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स है, लेबर्स है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसमें वो क्या उन्हें जॉब प्रोवाइड होती है, उन्हें एक अच्छी जॉब मिलती है, वो काम करते हैं, एक पूरी तरह से उनका एक एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द न्यू पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन 1948। मीन्स भारत की आज़ादी के जस्ट एक साल बाद ही 1948 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियों को सेटअप करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई और वह पॉलिसी बनाई गई थी हमारी आज़ादी के एक साल बाद 1948 में। तो इस पर एक सवाल भी आता है कि 1948 में कौन सी डेवलप की गई या कौन सी पॉलिसी बनाई गई। तो हमारी इंडस्ट्रीज की जो पॉलिसी बनाई गई थी वो 1948 में बनाई गई थी। अब ये पॉलिसीज में कुछ लिबरलाइजेशन किए गए। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? ये लिबरलाइजेशन होता है उदारवादी, यानी उदारवादिता। जो न्यू पॉलिसीज या जो नियम बनाए गए थे जिसके द्वारा जो फॉरेन कंट्री में या फॉरेन कंट्री से यदि हमारी इंडिया में कोई सेटअप करना चाहता है इंडस्ट्री, तो वह आसानी से उसे सेटअप कर सके, इसलिए लिबरलाइजेशन या न्यू पॉलिसीज बनाए गए, नियम को थोड़े सरल किए गए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो द लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज ओपन द डोर फॉर इंडियन एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू सेटअप अप इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिसमें जो फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट है या जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही लार्ज है और बहुत ही ज़्यादा है ना, वाइड पॉपुलेशन है। तो जिसके कारण जो फॉरेन कंट्री है वो हमारी इंडिया में अच्छे से ग्रो कर सकती है और हमारी इंडिया को भी इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट होता है। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग कंडीशन आर अवेलेबल। जो कंट्रीज या जो इंडस्ट्रीज है यदि डेवलप करनी है तो किस तरह की वहाँ की कंडीशन होनी चाहिए? तो वहाँ का जो ट्रोपोलॉजी है वहाँ की पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए। ट्रोपोलॉजी मीन्स वहाँ का जो एरिया है वो अच्छा होना चाहिए। एरिया मीन्स जैसे वहाँ की जो रोड है वो अच्छी होनी चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो भी
अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट कंडीशन आर नॉर्मल इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। जो जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होती है तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स वहाँ का जो सन है वहाँ पर अच्छा, यानी जो एरिया है वो हॉट होना चाहिए, वहाँ का जो क्लाइमेटिक एरिया है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है कंडीशन की चीप लेबर इज अवेलेबल इन द कंट्री। उस कंट्री में क्या होना चाहिए, चीप लेबर अवेलेबल होना चाहिए। कि जैसे कोई इंडस्ट्रीज है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो उसमें काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होंगे वो चीप लेबर होने चाहिए, यानी सस्ते जो लेबर है, सस्ते इनकम में वो काम कर सके, ऐसे लेबर भी होने चाहिए। नेक्स्ट है गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। गुड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ की जो रोड है, रेलवे है, या जितने भी जो संसाधन है वो प्रोवाइड अच्छे से अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन वाइट मार्केट इज अवेलेबल। जहाँ का पॉपुलेशन क्या हो, डेंस हो, डेंस पॉपुलेशन, जैसे हमारे इंडिया की बात करें, यदि कोई फॉरेन इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप होती है, फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो हमारी जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगे तो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उसे क्या कर देगी, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या होगा, मुनाफा होगा, और हमारी इंडिया को भी इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब इसमें जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो हमारी नेशन की, वो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही डिपेंड है पूरी तरह से। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 17% जो हमारी इंडिया की जो जीडीपी है, 17% हमारे इंडिया का इंडस्ट्रियल से यूज़ किया जाता है। हमारी जीडीपी का 17% कौन इंक्लूड होता है, हमारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आगे के जितने भी वीडियोस आपको सोशल साइंस के बनेंगे वो आपको आपकी नोटिफिकेशन पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।